राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिने हो, दिने हो, दिने हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने दिने हो, दिने हो, दिने हो। दरियाव जी महाराज ने दिने हो, दिने हो, दिने हो। दादू जी महाराज ने दिने हो, दिने हो, दिने हो। दादी शाह महाराज ने दिने हो, दिने हो, दिने हो। रामचरण दास जी महाराज ने दिने हो, दिने हो, दिने हो। सम्राट सतरूपी संतान दिने हो, दिने हो, दिने हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। हाँ बोल, कौन सी? हमारा सतगुरु आया ऐसे ही। मारा सतगुरु आया ये सैया, सब सैरा बटत बदैया। मारा सतगुरु आया ये सैया, सब नगरा बटत बदैया। राम बरम नौर वारे मुख पर सोए, तेज पूंज पर कासा। राम नाव नूर वारे मुख पर सोवे, तेज पूंज पर कासा। हंसा का लिया अवतारा, हंसा काज लिया अवतारा। ब्रह्म देश का वासी, मारा सतगुरु आया ये सैया, सब सैरा बटत बदैया। राम रम निशान अडिंगले रोप्या, दूर देशांतर। राम भक्त निशान अडिंगले रोप्या, दूर जनाहट बाजा। बेमुख जीव किया सब सन्मुख, बेमुख जीव किया सब सन्मुख। साध सकल सिर राजा, मर सतगुरु आया ये सैया, सब सैरा बसत बदैया। राम अण बेज्ञान आगम परवाना, दूर देशांतर जावे। हे राम अण बेज्ञान आगम परवाना, दूर देशांतर जावे। प्रेम भाव पर सद अगवाणी, प्रेम भाव पर सद अगवाणी। सो त्या जीव जगावे, मारा सतगुरु आया ये सैया, सब सैरा बटत बदैया।
रिम सूरज उगया अमृत कामे बूढ़ा रम बरम अंधेरी में सूरज उगया अमृत कामे बूढ़ा जन सुख राम में गुरु बीरम जन सुख राम मिला गुरु बीरम शब्द उजाला दीठा मारा सतगुरु आया यहाँ सब सैरा बटत बरैया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी मेट्यो भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पा हरि शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण न जाए सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की कोट। राम राम। तात्या को संवाद कल गुरु महाराज ने फरमाया था गुरु महाराज जी से कल जो ने फरमाया था कि रामचंद्र जी जो है वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं मेरे को वो घट बता भाई जिस घट में ये जीव नहीं है ये जिस घट में ये शरीर नहीं है वो घट बताओ जिससे मैं तो वो उन्होंने गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने उनको बताया भाई जो भी कुछ है तू अपने अंदर जा करके दे सब कुछ तू ही है सब तेरा ही पसारा। तब बोला कि नहीं मेरे को तो गुरु महाराज वो घट से ही है। तो आज गुरु महाराज बताया था भाई ब्रह्म सब घटों में है और ब्रह्म में ही सब घट है। रामचंद्र जी तुम इसी तरह हो तुम्हारे बिना एक भी कोई ऐसा नहीं है। राजा ज्ञान
से देखो, तुम तीन लोग तुम्हारे जैसा दूसरा पुरुष नहीं है, सब भ्रम दूर करो। गुरु महाराज फरमाते कि जब राम जी ने कहा सब में सब ही हैं, पूर्ण पद में शरीर नहीं है, वो पद बतलाई गुरु महाराज। तो आज क्या फरमाते हैं, आज तारीख होगी 10 अगस्त 2026 और बार सोमवार। तो आज गुरु महाराज फरमाते हैं कि माया माई घट है, घट में माया होए, पूर्ण पद में घट नहीं। सो ब्रह्म कहिए जोय, सो ब्रह्म कहिए जोय, राम बूझे गुरु ताई। मैं तो सब में होए सर्व मेरे माई, सुखराम कहे पार ब्रह्म में, तात्या घट नहीं कोई, माया माई घट है, घट में माया होए। जितने भी शरीर हैं वो सब माया के पद में है। घट में आत्म ब्रह्म का पद है, वो माया के पद में, पूर्ण पद में घट नहीं, यानी निरंजन निराकार सचेतन आनंद पद। घट यानी शरीर नहीं है आनंद पद में, उसको ब्रह्म का पद कहते हैं। राम जी गुरु जी से पूछ रहे हैं कि मैं सब में हूँ, सब मेरे में है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, पार ब्रह्म के पद में घट नहीं है। स्थूल सूक्ष्म व कारण जितने भी शरीर तीन लोकों में है, सब माया के पद में है। वह घट में जो ब्रह्म का पद है उसे भी माया कहते हैं। पूर्ण पद में घट नहीं है, निरंजन निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म यानी पार ब्रह्म का पद है, उसमें घट नहीं है, उस पद को ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय, सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए, सब जन कहता जाए, तीन गुण पांचों नाई, मोसु ये गुरुदेव निमिक नहीं दूरा जाई, राम कहो गुरुदेव को केवल राम बताए, पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय। पार ब्रह्म के पद में घट यानी शरीर नहीं है, न शरीरों में वो पद है, वह पद पूर्ण राम का है। सब संत यही कहते आए हैं, न उस पद में तीन गुण व पांच तत्व है। राम जी गुरुदेव से कह रहे हैं कि मेरे से तीन गुण व पांच तत्व निमिष मात्र भी दूर नहीं जाते। हे राम जी ने गुरुदेव से कहा मुझे केवल राम बताओ, जिसमें शरीर नहीं है, वो पद बताओ। वाष्ट मुनि कह राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय, ब्रह्मा विष्णु महेश सुर सब तुझ बंदे आए, सब तुझ बंदे आए, देख पराक्रम तुझ माई, तीन लोक संभाल पुरुष ऐसो कोई नाई, तुम माया तुम ब्रह्म हो, तुम ही आओ जाए। वाष्ट मुनि सब वाष्ट मुनि कह राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय। कल आदत हो गया था। वशिष्ठ मुनि राम जी से कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म कहलाते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी व देवता सब आकर तुम्हें वंदना करते हैं। तुम में जो पराक्रम है उसको देखो, वह तीन लोगों को संभालो, आपके जैसा पुरुष कोई नहीं है, तुम ही माया हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही आते जाते हो। गुरु महाराज जी ने फरमाया भी सब कुछ तू ही है, जो भी है ना वो तेरे अंदर से ही है। तू जो ना खाली तेरे अंदर जो पराक्रम हो किसी में और किसी में नहीं है। पराक्रम तो सब राम का है, माया को अगुण होए, कहाँ कम जाफा इधक है, मैं नहीं मानू कोई, मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म का ये लक्षण नाही, तुम बहकाओ मोह झूठ गुरु कहिए नाही, सुखराम कह सुन तातिया ज्ञान दृष्टि कर जोय, पराक्रम तो सब राम कह, माया का गुण होए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि पराक्रम यानी चमत्कार तो सब माया का गुण है। ये जितने भी चमत्कार हैं सारे माया के गुण है, कहीं ये ज्यादा कहीं कम, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। मैं नहीं मानता ब्रह्म के यह लक्षण नहीं होते, आप मुझे बहका रहे हैं। उन्हें रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को बोला कि आप मेरे को बहका रहे हैं, गुरुदेव आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि यह तातिया ज्ञान दृष्टि से देखो, पराक्रम में तो सब माया के पद में है, ये जो पराक्रम है ये सब माया के पद में है। कई एक माया अधिक है, कई एक सूक्ष्म जान, माया से माया लड़े, माया करे बखान,
माया करे बखान साय कर लेवे सोई, आई उपज खप जाए ब्रह्म या में नहीं होई। सुखराम रामचंद्र तातिया इसी कही सुन तान, कई एक माया अधिक है कहीं एक सुख समझान। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कहीं तो माया का पराक्रम अधिक है, कहीं थोड़ा है। माया ही माया से लड़ती है और माया ही माया का बखान करती है। सहायता भी माया ही करती है और माया ही उपजती है, वह मिटती भी माया ही है। ब्रह्म का पद माया के पद में नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, रामचंद्र जी ने ऐसी बात गुरुदेव को कही। पार ब्रह्म नहीं मारसी, ना या करे सहाय, ना जाया ना जन्म सी, नहीं वे आवे जाए, नहीं वे आवे जाए सदा आनंद रस रूपी। सावन फलते अंग इदक कम छायन डूबी, सुख राम ज्ञान में साय दी। राम कही आ माय, पार ब्रह्म नहीं मारसी, नाया करे सहाय। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि रामचंद्र जी अपने गुरु जी से बोलते हैं पार ब्रह्म के पद में न मरना, पार ब्रह्म के पद में न मारना, सहायता करना न आता है न जाता है। उस पद में सदा आनंद है। जैसे श्रावण में न धूप अधिक होती है न छाया अधिक होती है रहती है, उस पद में ज्ञान में यह अनुभव होता है। उस पद के ज्ञान में यह अनुभव होता है। वास्त मुनि कह राम जी आवासी तुम माय, तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल की मत कहूं लाए, कल की मत कहूं लाए ब्रह्म वे है तुम माई। भद्र लोक के पार दे में कहिए नाई, सुखराम कह दिन दिन गुरु सुनो तातिया आए। वास्त मुनि कह राम जी आवासी तुम आए। वशिष्ठ मुनि ने राम जी से कहा कि आपने जो यह बात पूछी है तो उस पूर्ण ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान कहता हूं। वो पूर्ण ब्रह्म तुम्हारे अंदर ही है। बद्र लोक जैसे बद्रपोल, बद्रपोल से पार है, शरीर में नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तब राम जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव आपको धन्य है, धन्य है। तातिया सुनो, अब रामचंद्र जी को वो वशिष्ठ मुनि ने उस सतगुरु विधि का भजन बता दिया। भाई बद्रपोल जो ने से ऊपर, जो बद्रपोल से ऊपर जो है वो पूर्ण ब्रह्म पद का जगह बताई गुरु महाराज जी ने। चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होए, जो चेतन जीव चेतन, चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होए, ताका तुम अवतार हो वहां आगे रह जोए, वहां आगे रह जोए तत्वे ब्रह्म का आवे। सदा रूप आनंद ताए भेदी जन गावे, सुखराम कह सुन तातिया वहां अवतारन लोय, चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होए। जो चेतन माया, ये जीव चेतन और माया ये दोनों मिलकर के ही आज जो है ये देवता भी अवतार ले सकते हैं। चेतन माया जो जो चेतन माया ब्रह्म सब सबका उत्पत्ति चेतन माया ब्रह्म से ही है। चेतन और माया और ब्रह्म तो वहां से आता है। चेतन वो ब्रह्म को चेतन बोला जाता है। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं आत्म चेतन माया और ब्रह्म सबको उत्पत्ति है, उसको होण काल ब्रह्म का पद कहते हैं। इसके तुम अवतार हो, इसके तुम अवतार हो। उसके आगे केवल पद है, जहां से जो विष्णु का पद है उससे आगे जिसके तुम अवतार, जहां से तुम अवतार लेकर के आए उसके आगे केवल पद है, यानी शब्द ब्रह्म जिसे सत शब्द नेंसर भी कहते हैं, वह सदा ही आनंद का रूप है। उस पद की भक्ति कोई भेदी जन ही करते हैं, यानी संत ही करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये तातिया सुनो, उस पद में कोई अवतार नहीं आता। उस पद में जाने के बाद में न कोई अवतारी है न कोई, वहां तो एकदम स्थूल है, वहां तो जीव आत्मा रहती, वो वापस नहीं आएगी। चेतन को सुन जीव है, चेतन को बता दिया गुरु महाराज ने जीव।
चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों जग माय, मन निज मन रंग रूप ले, दाणु देव कहाय, दाणु देव कहाय, सर्व जग वाही होई, ये आपस के माय सुख दुख लेवे दोई, बार ब्रह्म तो यामे नहीं, ना आवे ना जाए, चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों जग माए। गुरु महाराज जी ने बता दिया ये दानव, जो दानव और देवता ये दोनों भाई भाई हैं। गुरु महाराज जी बताए जीव पांच तत्व, मन निज मन यानी आत्मा, रंग रूप दाणु देव, दानव भी और देव भी सब ओणकाल के पद में हैं। जितने भी दानव और देवता जितने भी हैं ओणकाल के पद में हैं। दानव देवता दोनों भाई के माफिक, दोनों भाइयों के माफिक है। दानव भी और देवता, राक्षस भी और देवता भी भाई के माफिक है, भाई के माफिक है। एक चेतन पद से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है, एक चेतन पद से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है। ये आपस में सुख दुख लेते हैं। पार ब्रह्म का पद सर्वव्यापक निरंजन निराकार है, वह आता जाता नहीं है। जो पार ब्रह्म का पद है वो निरंजन निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह न आता है न जाता है। जीव पांच तत्व ओणकाल चेतन के पद में है। जीव वो पांच तत्व ओणकाल चेतन के पद में है। जीव ही मारे जीव को, जीव ही देत आहार, वो तो झगड़ो जीव को, जीव ही जीते हार, जीव ही जीते हार, बात साची आ होई, पण तुम सब पर राव, राम कहिए इम सोई, वास्त मुनि कह राम जी, सुन जग ओ बुहार, जीव ही मारे जीव को, जीव ही देत आहार। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जीव ही जीव को मारता है। कहीं भी जाओ जीव ही जीव को मारता है, और जीव ही जीव का आहार है, जीव जीव को खाता है। जीव जीव को, जीव जीव का नाता है, जीव जीव की माता है, जीव जीव को खाता है। और जीव जीव का झगड़ा है, जीव का ही झगड़ा जीव से है। गुरु महाराज जी ने बताया जीव ही जीव को मारता है, और जीव ही जीव का आहार है। वो आहार भी एक दूसरे को खाता है, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली खा ले, जीव ही जीव को खाता है। यह सब झगड़ा जीव का है। जीव ही जीत, वह जीव की ही हार होती है। तो जीतता है तो जीव ही है, एक जीव जीत जाता है तो एक हार आता है। जीव की हार है, जीव की ही जीत है। परंतु सच्ची बात तो यह है कि तुम राजा हो। रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि समझा रहे हैं, सच्ची बात तो यह कि तुम राजा हो, इसलिए तुमको राम कहा जाता है। वशिष्ठ मुनि राम जी से कह रहे हैं कि यह संसार का व्यवहार है, जीव ही जीव को मारता है, जीव ही जीव का आहार है। राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रह नितलार, सुख दुख रह नितलार, मोए पदवी नहीं भावे, दीजे ब्रह्म विचार संत वेदी जन गावे, बार ब्रह्म बिन हंसो, फिट जीत्यो फिट हार, राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार। रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ को बोलते हैं, गुरुदेव अगर जीव जीव को मारता तो इस पद में तो न खाली सुख दुख साथ में हमेशा ही रहेंगे, तो मेरे को तो ऐसा भेद बताओ जिसे मैं सुख दुख से बाहर हो जाऊं ना। तो मैं तो उस परम पद में, वो केवल पद आनंद, तो जो निराकार का पद में जाना चाहता हूँ। चलो राम राम। अब 2-3 मिनट है, चला। राम गुरुदेव से कह रहे हैं कि आप मेरी प्रार्थना सुनो, इस महिमा में क्या मिलने वाला है। जब तक मैं 5 तत्वों के साथ हूं तब तक सुख दुख हमेशा साथ रहते हैं। मुझे कोई भी पदवी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो ब्रह्म की प्राप्ति का विचार बतलाइए, जिसको संत व भेद जानने वाले गाते हैं। पार ब्रह्म की प्राप्ति बिना हारने में व जीतने में दोनों में कुछ नहीं है। इस सृष्टि के ऊपर तो मेरे को हारने जीतने से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो वो बता दो जहां से वापस नहीं आना पड़े। वास्त मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करशो सेव,
अंतर करशो सेव आप ही को जो। राम राम यो शब्द अरद उरद विच खो। सुख राम कह सुन तातिया अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। वशिष्ठ मुनि जो रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि यह वेद सुनो, पार ब्रह्म का आभास जब होगा, जब घट में अंतर सेवा यानी भक्ति करोगे, जब अपने घट के अंदर भक्ति करोगे, खुद ही खुद की खोज करो, खुद ही खुद की खोज करो। राम राम इस शब्द को सास उसास में भजन करो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्य राम से भी यही बात कही थी कि जन राम राम इस शब्द को सांस और उसास में भजन करो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया सुनो, गुरु जी ने अखंड भजन करने का साधन बतलाया। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को अखंड भजन करने का साधन बतलाया। राम राम पद सीवर अरद उरद मन लाओ। सूरत निरत धर माय करद वो नाम जगाओ। वाके संग तुम होए ब्रह्म को देखो जाई। पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवें के माही। सुखराम कह सुन तातिया या विद दी गुरु लाए। रामचंद्र तब हर्ष के बैठे ध्यान लगाए। बस वो गुरु महाराज जी ने वशिष्ठ मुनि ने उनको बताया भाई साथ में और सूरत नृत्य के द्वारा और प्रेम से भजन करोगे तो वो रामचंद्र जी बैठ गए अपना जन समान उस सास और उसास भजन करने में। गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि श्वास उसास में मन लगाकर सूरत निरत लगाकर करत नाम यानी निरंकार को जागृत करो। उस शब्द के साथ होकर ब्रह्म का दर्शन करो। पार ब्रह्म का अनुभव 10वें द्वार में होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तातिया गुरुदेव ने यह विधि बतलाई। जब राम जी प्रसन्न होकर ध्यान लगाकर बैठ गए, उलट की गन में चढ़ गया। वो तो खुद परमात्मा था, उसको तो उलट चढ़ जाएगा। उलट की गन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। अब आनंद घट ऊपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान। राजरी ता सब छाड़ी, दिन दिन अधिक स्वरूप सूरत आनंद में गाड़ी। सुख राम कह सुन तातिया राम रया सुखमान। उलट की गन में चढ़ गया, लाग्यो त्रिकुटी ध्यान। उनका तो जन क्योंकि वो तो ध्यान लगा करके बैठे, जन भजन त्रिकुटी में आ गया उनका। तो गुरु महाराज जी फरमाते कि बंगनाल में उलट कर गिगन में यानी ब्रह्मांड में चढ़ गए, वह त्रिकुटी में ध्यान लग गया। अब हृदय में बड़े आनंद का अनुभव होने लग गया। तो गुरु जी से फिर गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों तो गुरु जी ने भेद बता ही दिया। फिर गुरु जी लगा तो गुरु जी से फिर ज्ञान नहीं पूछा तथा राज काज की सब रीति रिवाज को छोड़ दिया। दिन दिन यह स्वरूप में आगे बढ़ने लगे। वह सूरत यानी आत्म चेतन को आनंद ज्यादा से ज्यादा आने लगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तातिया राम जी को बहुत आनंद आ रहा है। राम राम लो भजन लो। 134 सैया मटोड़ी सातारो बरसे। हाँ चलो चलो लो 134 14 पद है। 134 पर 14 पद है। मैं भी बोलना रहा 134। हाँ सैया ए मटोडी छाटो रे रेल राग इसकी राग कौन बैठे ना ना कौन बैठे यो ले लो ना कौन रेल बैठे। हाँ यो ले लो
बंद पंखो लगायो गहरी छाया में, राम जी ने भूल गयो माया में। बंद पंखो लगायो छाया में, राम जी ने भूल गयो माया में। बालपणो हस खेल गमायो, बालपणो हस खेल गमायो, घणी लड़ाई थारी काया ने, राम जी ने भूल गयो माया में, राम जी ने भूल थारी काया में, राम जी ने भूल गयो माया में। आई रे जवानी बंदा मूछ मरोड़ी, आई रे जवानी बंदा मूछ मरोड़ी, तिरिया ने मोई तारी काया ने, तिरिया ने मोई तारी काया ने, राम जी ने भूल गयो माया में, जी ने भूल गयो माया में। पंखो लगायो गहरी छाया में, राम जी ने भूल गयो माया में। डाली रे जवानी बंदा आयो रे बुढ़ापो, डाली रे जवानी बंदा आयो रे बुढ़ापो, पोल्या में डाली तारी खटिया ने, पोल्या में डाली तारी खटिया ने, राम जी ने भूल गयो माया में। कोडी कोडी माया जो जोड़ी, कोडी कोडी माया जो जोड़ी, कोडियन लागी तारी काया ने, कोडियन लागी तारी काया ने, राम जी ने भूल गयो माया में। जना मिले कांदो देसी चा, जना मिले कांदो देसी, फूटी तो हांडी तारे संग साथी, फूटी तो हांडी तारे संग साथी, राम जी ने भूल गयो माया में। कबीर सुनो भाई।